morning students. Good morning everybody. My name is Garima Srivastava. Today we will discuss about the topic CPR. CPR means cardiopulmonary resuscitation. Then आप इसका यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इसका यूज़ हम इमरजेंसी के टाइम पे करते हैं, जब हॉस्पिटल काफ़ी डिस्टेंस पे होता है और एम्बुलेंस को हम कॉल करने पर थोड़ा सा जो टाइम बचता है उस टाइम हम इसका यूज़ करते हैं और ये कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, कितने आप लोगों को समझ में आ रहा है। देन उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि पेशेंट जो है उसको हम सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे। लिटाने के बाद जिस एरिया है वो एरिया जो होगा वो सेफ होना चाहिए, पेशेंट के क्राउडेड एरिया से दूर होना चाहिए। क्राउड एरिया को दूर इसलिए रखेंगे कि पेशेंट को प्रॉपरली वेंटिलेशन मिल जाए। वेंटिलेशन होने के बाद हम ये देखेंगे कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो है कि नहीं। इसके लिए हम पेशेंट के गाल पर टच भी कर सकते हैं, उससे वर्बली बात भी कर सकते हैं। बात करने के बाद हम ये देखेंगे कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अनकॉन्शियस हो गया है। ठीक है, और उसकी जो कैरोटिड आर्टरी है वो नहीं मिल रही है। कैरोटिड आर्टरी को हम चेक करने के लिए 5 से 10 सेकंड का ही समय लगाएंगे। क्यों 5 से 10 सेकंड का समय लगाएंगे? क्योंकि इस टाइम जो पेशेंट होता है वो अरेस्ट के मोड पे होता है और अरेस्ट होने पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद हम ये करेंगे कि पेशेंट जो है उसके हेड को बैक करेंगे और जो चिन है उसको टूवर्ड करेंगे, मतलब उठा देंगे। उठाने पर जो पेशेंट का रेस्पिरेशन है वो प्रॉपरली होने लगेगा। होने के बाद हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते समय हम जो रेशियो होता है उसका 1 मिनट में वो 90 कंप्रेशन का होता है और 6 ब्रीथ का होता है, लेकिन हम उसको तोड़ देते हैं, इसको 30:2 के रेशियो में रखते हैं। फर्स्ट कंप्रेशन जो होगा उसमें हम ब्रेस्ट बोन के पास कंप्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन के लिए जो हमारा हाथ है वो स्टिफ होना चाहिए, मतलब टाइट होना चाहिए, हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। देन कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे और कंप्रेशन स्टार्ट करने के बाद हम पेशेंट को वेंटिलेशन देंगे। वेंटिलेशन के लिए हम एम्बू-बैग का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के टाइम पे हो रहा है इसलिए एम्बू-बैग नहीं होगा, तो वेंटिलेशन के लिए हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग का ही यूज़ करेंगे। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग का यूज़ करने पर हम एक थिन लेयर की क्लॉथ का भी यूज़ करेंगे, बिकॉज ओरल टू ओरल या माउथ टू माउथ जो इन्फेक्शन है उसका लिए भी हम एक प्रोटेक्शन का काम करेंगे। देन प्रोटेक्शन होने के बाद हम माउथ टू माउथ उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड कराएंगे। देन आपका फर्स्ट कंप्रेशन जो होगा, मतलब 30:2 का जो फर्स्ट कंप्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमें 1 मिनट में 3 कंप्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने के बाद हमारा जो इमरजेंसी का नंबर है, इंडिया का जो इमरजेंसी का नंबर है वो 108 है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है तब तक इस कंप्रेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखने के बाद हम पेशेंट की पल्स को भी चेक करेंगे, वाइटल साइन को भी असेस करेंगे, पेशेंट से बात करने की भी कोशिश करेंगे, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई, आप इसे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है। थैंक यू।